घोषी प्रधानमंत्री और योगी जी की वजह से नहीं हारा है, यहाँ के क्षेत्रीय नेतृत्व की वजह से हारा है। और आज अमूमन हर जनपदों की यही स्थिति है। भले प्रधानमंत्री अपने को प्रधान सेवक बताते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्रीय नेता हैं पहले अपने को प्रजा का नौकर कहते हैं, लेकिन जैसे ही पद और प्रतिष्ठा मिलती है, विधायक बनते हैं, तो हुटरों में जनता की चीखें इनको सुनाई नहीं देती। बताना चाहता हूँ, जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी जीतते हैं, उनके तकदीर का फैसला भी चंदौली की जनता करती है। डबल इंजन की सरकार, विकास के दावे हजार, लेकिन फिर भी जनता कर रही है विकास का इंतजार। जी हाँ, पीछे एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये चंदौली जनपद के वासी हैं। चंदौली बनारस के मध्य में बसता है, जहाँ के सांसद प्रधानमंत्री मोदी हैं। विकास का इंतजार करते करते 27 वर्ष बीत गए, लेकिन चंदौली का जब विकास नहीं हुआ तो वहाँ के लोग जो हैं चंदौली से दिल्ली तक की पैदल यात्रा निकाले हैं। 27 साल आपने विकास का इंतज़ार किया, विकास नहीं पहुंचा। नहीं सर, इसलिए नहीं पहुंचा शायद। अब हम लोग तो, हमारे ज़िले के लोग यही मान रहे हैं कि हमारा ज़िला टेल पे बसा हुआ है, मतलब उत्तर प्रदेश का अंतिम ज़िला है। विकास की गंगा लखनऊ और दिल्ली से निकलती तो है, लेकिन उसका पानी चंदौली तक पहुंचते पहुंचते सूख जाता है। और उसी वजह से बनारस से अलग हुए दो ज़िले 1997 में एक ही डेट पे, भदोही और चंदौली। भदोही का विकास 10 साल पहले हो गया, और कई ज़िले हमारे साथ बने थे मायावती जी के गवर्नमेंट में, और उनका विकास भी लगभग 10 साल पहले हो गया। लेकिन सिर्फ एक ज़िला जिसको उसकी बदहाली पर रोने के लिए छोड़ दिया गया, उसका नाम है चंदौली। हम लोग 26 सालों से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग थक गए हैं। 52,000 रुपये का हम लोगों ने कागज़ बस दे रखा है एप्लीकेशन में, उसकी हमारी प्राइस है। हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी 3 फाइलें बना रखी हैं फाइलों की। अब ये स्थिति है कि हम अपने लिए लगातार मांग करते रहे। हर जिम्मेदार अधिकारी के यहाँ हम गए, हर प्रतिनिधि के यहाँ अपने गए, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हमारे ज़िले का एक और भी दुर्भाग्य है कि हमारे ज़िले में जो भी प्रतिनिधित्व करने के लिए आया, वो हमारे ज़िले का वासी नहीं है। कहीं ना कहीं यह भी एक कारण है, क्योंकि लोग अगर बाहर से आएंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही व्यवहार करेंगे। उनको तो रोज़गार करना है। हमको अपने शीर्ष नेतृत्व से कोई, बस इतनी से हमको भरोसा है अपने शीर्ष नेतृत्व पे, इसलिए कि शायद हमारी आवाज़ और हमारा दर्द हमारे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच नहीं पा रहा है। हमारा एकमात्र ऐसा अभागा जनपद है पूरे देश का, जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आज भी नगर पंचायत है और उसकी तहसील नगर पालिका है। जैसे ये जौनपुर है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नगर पंचायत हो और मछली शहर उसकी तहसील है, वो नगर पालिका हो, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन वो ऐसा कोई ज़िला नहीं है, एकमात्र ज़िला है चंदौली, जो अपवाद है। कभी कभी हम लोगों को शर्म आती है कहते हुए कि हम शायद भारत में हैं भी कि नहीं, या आज भी हम गुलाम हैं, या हमारी भी स्वतंत्रता हुई थी 1947 में। 1947 के बाद भी आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। ये हमारे देश का पहला ऐसा जनपद है जहाँ की ऑफिसें दूसरे ज़िलों से संचालित होती हैं। और आज भी मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूँ कि ये हमारे देश का ये अभी एक पहला अभागा जनपद है जहाँ के 90% अधिकारी, शासनादेश यह है कि कोई भी अधिकारी अधिकतम 7 या 8 किलोमीटर से दूर मुख्यालय से नहीं रह सकता, लेकिन हमारे अधिकारी कभी कभी हफ्ते में 1 दिन आते हैं। ये चंदौली ज़िला है, और कोई भी 90% अधिकारी ज़िले में निवास नहीं करते हैं। और इस बात का उनको एफिडेविट देना होता है अपने डीएम के यहाँ, जो भी ज़िले के डीएम होते हैं उनको देना होता है कि हमारा निवास कहाँ है। और डीएम साहब की ये जिम्मेवारी होती है कि उस एफिडेविट के तहत उन सारे अधिकारियों के निवास स्थान को चेक करें, अगर वो नहीं पाए जाते हैं तो उन पे कार्रवाई करें। लेकिन आप देख लीजिए कि चंदौली में आज तक ऐसी एक कार्रवाई हुई है, वो भी कब हुई है, जब चीफ अधिकारी हमारे जो बिजली विभाग के हैं चीफ साहब, वो जब चंदौली में औचक निरीक्षण के लिए पहुँचे, वहाँ एक्सीएन महोदय नहीं मिले, उनकी आओ भगत अच्छे से नहीं हो पाई, मिठाइयाँ उनके लायक नहीं मिली, चंदौली की मिठाइयाँ मिली उनको, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये बताइए जी, वहीं से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, चंदौली से निकलते हैं, 3 भाजपा के विधायक हैं,
आप भी भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा को वोट देते हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं। क्या लग रहा है कि 9 साल के कार्यकाल में जो विकास चंदौली का होना चाहिए, भाजपा की सरकार में जो उम्मीद थी, जो परिवर्तन की उम्मीद थी, वो परिवर्तन नहीं हुआ? 101% नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि हम इसी उम्मीद के साथ हमारी 4 विधानसभा सीटों में हमने 3 विधानसभा सीट भाजपा की झोली में डाले, 2 लोकसभा सीट, बल्कि एक हमारी चंदौली की है और दूसरी रावर्सगंज की है, जिसकी 80% जनसंख्या वोटरों की चंदौली के लोग हैं। और यही नहीं, बल्कि एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी जीतते हैं, उनके तकदीर का फैसला भी चंदौली की जनता करती है, क्योंकि बनारस में रहने वाली पूरी 30% आबादी और 30% वोटर चंदौली का बनारस में रहता है। हम चंदौली वाले अपने देश का प्रधानमंत्री भी चुनने में मदद करते हैं। एक बात और मैं बताऊं कि राजस्व देने में चंदौली अंडर 5 में आता है। प्राकृतिक रूप से चंदौली से खूबसूरत जिला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। ये अगर यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश का चंदौली कश्मीर है तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन बावजूद उसके हमारे दिए हुए पैसे से पूरे देश का विकास होता है, पूरे राज्य का विकास होता है, लेकिन हमारा विकास पंगु क्यों है? इसलिए हम लोग लगातार जब लड़ते रहे, हमारे अधिकारी यहाँ तक कि हमसे तो झूठ बोलते ही हैं, लगातार झूठा आश्वासन देते रहे हैं। और आप ये देख लीजिए, हम अधिवक्ता हैं, हम गरीबों मजलूमों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं। आज हम अपने ज़िले और अपने न्याय के लिए सड़कों पे चल रहे हैं, हमारे पैरों में छाले पड़ रहे हैं, हमारे पैरों से ब्लड निकल रहे हैं। बावजूद उसके हम आज ये लड़ाई लड़ने के लिए क्यों निकले हैं? दिल्ली, लखनऊ होते हुए दिल्ली क्यों जा रहे हैं? क्या ज़रूरत थी? हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, मैं उनसे आह्वान करता हूं, हम आपके दुश्मन आज भी नहीं हैं। आप हमारा कॉलर पकड़ लीजिए, यही जौनपुर में आइए, हमारा कॉलर पकड़ के आइए, पूछिए कि बेटा आप लोग क्यों जा रहे हो, चलो हमारे साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि 10 साल से हम लगातार उस जिले से झूठ बोल रहे हैं जहां की जनता ने हमें चुना और देश का कैबिनेट मंत्री बनाया। अब हम उस जिले से झूठ नहीं बोल सकते। मान्यवर, अब उस जिले का विकास कर दीजिए, उस जिले का हक दे दीजिए। हम लोग उनको माला पहना के उनको कंधे पे लेके घुमाएंगे। हम नेता नहीं हैं, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं कि हम उनकी बुराई करने के लिए निकले हैं। हम बस अपने हक को मांगने के लिए निकले हैं कि जैसे बाकी जिलों का हक उनको मिला है, वैसे चंदौली को भी उनका हक मिल जाए। क्या लग रहा है कि भाजपा को वोट करके आप पछता तो नहीं रहे हैं? देखिए, मैं पछता तो नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं पछता रहा हूँ कि मुझे आज भी राष्ट्रीय नेतृत्व पे भरोसा है। लेकिन अगर लखनऊ और दिल्ली पैदल चल के जाने के बाद भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री नहीं हैं, अगर सेवक हैं तो हमारी फरियाद को ज़रूर सुनेंगे, हमारे दर्द को ज़रूर समझेंगे। अगर नहीं समझते हैं तो मैं यही समझूंगा कि सिर्फ उनका ये बोल वचन है, बाकी कुछ नहीं है। और उस स्थिति में हम लोग ऐसे वापस तो नहीं होंगे। हम उस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जहां के चीफ जस्टिस का यह आदेश है, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का, और उनको याद दिलाएंगे सर ये 2014 में 14/11/14 का आपका जो आदेश है उसका कंप्लायंस आज तक सुनिश्चित नहीं हुआ है। आपके कोर्ट में जब माननीय देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज को ये लोग झूठा एफिडेविट दे सकते हैं, तो आप लोग भी इस बात को समझ सकते हैं कि चंदौली की जनता के साथ ये अधिकारी और ये नेता क्या कर रहे होंगे। ये कहने की बात नहीं है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग सारा अपना कपड़ा निकाल करके अर्धनिर्वस्त्र होकर के सुप्रीम कोर्ट के गेट पे बैठेंगे और देश को बताएंगे कि हम नंगे नहीं हुए हैं, हमारा मजाक मत उड़ाइए, बल्कि देश की जुडिशियरी का मजाक उड़ाइए। देश का जुडिशियरी नंगा हुआ है, देश का कानून नंगा हुआ है, देश का न्याय नंगा हुआ है और आम आदमी का ऐसे लोगों पे विश्वास नंगा हुआ है। ये बातें कहने के लिए हम लोग जा रहे हैं और हम निवेदन करेंगे अपने शीर्ष नेतृत्व से कि हमको यह कृत्य करने पे मजबूर न करें, क्योंकि हम आज भी आपके हैं और हम आपसे जो उम्मीद रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, उस विश्वास का गला मत घोंटिएगा, नहीं तो आम आदमी का विश्वास अब किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पे नहीं रहेगा। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, नहीं सुनती है सरकार, 24 का चुनाव है, नज़दीक है, क्या लग रहा है असर देखने को मिलेगा? 101% देखने को मिलेगा और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है घोसी। घोसी प्रधानमंत्री और योगी जी की वजह से नहीं हारा है, यहाँ के क्षेत्रीय नेतृत्व की वजह से हारा है। और आज अमूमन हर जनपदों की यही स्थिति है। भले प्रधानमंत्री अपने को
प्रधान सेवक बताते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्रीय नेता हैं पहले अपने को प्रजा का नौकर कहते हैं, लेकिन जैसे ही पद और प्रतिष्ठा मिलती है, विधायक बनते हैं, तो हुटरों में जनता की चीखें इनको सुनाई नहीं देती और ये अचानक से राजा बन जाते हैं। और राजा भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि राजा भी ईमानदार हुआ करते थे, ये तानाशाह बन जा रहे हैं और इसी की वजह से घोसी का यह रिजल्ट है। और मैं निवेदन करूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व से कि आप पूरे देश को घोसी बनाने से बचा लीजिए। आप जनता से सीधे संवाद करिए, उनके दुख को समझिए, उनकी बातों को समझिए। बिचौलिए कभी भी जनता की पुकार को, जनता के दर्द को आप तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि आप बिचौलियों की बातें करते हैं कि बिचौलियों को ख़त्म किया जाए। सबसे तो ज़रूरी है कि आप अपने और हमारे बीच में जो बिचौलिए हैं उनको ख़त्म करें। जिस दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, छोटे वाले जो नेताजी लोग हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, जनता अपने भी नेता से अपना सीधा संवाद स्थापित करेगी, नेता उसका दर्द समझेगा और उसकी मॉनिटरिंग हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग करवाएं, जिससे देश में एक अच्छा संदेश जाए। नहीं तो अब किसी दूसरे अधिवक्ता को इस तरह से पैदल चलने की ज़रूरत न पड़े। उसके साथ ही हमारे देश के तमाम अधिवक्ता भी आज कहीं भी अधिवक्ता सुरक्षा कानून की भी मांग कर रहे हैं। हम लोग उसके लिए भी चल रहे हैं कि अगर वो मांग जायज़ है तो अधिवक्ताओं की मांग को स्वीकार कर लें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारी बातों को प्लीज़ आप सुने और अपने व्यस्ततम समय में से 2 मिनट का समय हम लोगों को भी दे दें। हम आपके अपने हैं, आपसे गैर नहीं हैं, आपका हम नुकसान नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर चंदौली के जो विकास पर वो ब्रेक लगा है, उस ब्रेक को हटाने के लिए चंदौली के लोग जो हैं पैदल यात्रा कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार विकास के दावे तो करती है जो है, लेकिन जो चंदौली का विकास है वो नहीं हो रहा है, जिसको लेकर चंदौली की जनता अब सड़कों पर निकल चुकी है। और निश्चित तौर पर अगर विकास के जो ब्रेक को नहीं अगर खोला जाता है तो 24 के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा।